इस वीडियो के बाद आप जावास्क्रिप्ट कोड में डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अप्लाई कर पाएंगे। वेलकम बैक। पिछले टॉपिक की तरह ही हमने ऑलरेडी पीएचपी मॉड्यूल के टॉपिक 3 और टॉपिक 4 में कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इस टॉपिक में हम क्विकली इन टॉपिक से ब्रश थ्रू करेंगे और जावास्क्रिप्ट में जहां जहां कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स अलग तरह से काम करते हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे। इसके लिए हम बहुत सारे कोड एग्जांपल्स को रेफर करेंगे जिन्हें हमने पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के टॉपिक में यूज किया था। तो अगर आपको रिवीजन की जरूरत है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर लें। चलिए इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। पीएचपी में हमने इन 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था, जो हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में भी ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं और इंटरेस्टिंगली ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वैसे ही काम करते हैं जैसे ये पीएचपी में करते थे। इफ वी टॉक अबाउट द इफ स्टेटमेंट इन पीएचपी, तो हमने इस कोड को यूज किया है जो रिमाइंडर के 0 आने पर इवन नंबर को प्रिंट करेगा। और अगर ये सेम कोड जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। हम देख सकते हैं कि पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में सिर्फ कोड्स को लिखने और डिफाइन करने के तरीके में डिफरेंस है। इसके अलावा इन कोड्स में और कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पीएचपी में हम वेरिएबल को $साइन यूज करके डिफाइन करते हैं और जेएस में लेट यूज करके डिफाइन करते हैं। पीएचपी में कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम एको का यूज करते हैं, वहीं जेएस में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, दैट इज द वे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड द ऑपरेटर्स आर यूज्ड। अब अगर हम सेम प्रोग्राम को इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करके पीएचपी और जेएस में एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी सेम तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें एक डिफरेंस है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास पीएचपी कोड है जिसमें हमने इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज किया है, और राइट साइड में हमारे पास सेम प्रोग्राम का जावास्क्रिप्ट कोड है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो बस एक ही डिफरेंस है, विच इज द वे एल्स इफ इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट। पीएचपी में हम एल्स इफ के बीच में कोई स्पेस ऐड नहीं करते हैं और इसे सिंगल वर्ड की तरह यूज करते हैं, पर जेएस के केस में इस कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम एल्स इफ के बीच में स्पेस ऐड करते हैं। लास्टली, हम इस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इस बार मैं बस पीएचपी और जावास्क्रिप्ट के कोड्स को शो करूंगा जहां पर स्विच स्टेटमेंट को यूज किया गया है। आपका टास्क है कि इन कोड्स को एनालाइज करिए और ये बताइए कि इन दोनों केसेस में स्विच स्टेटमेंट सेम तरह से काम करेगा या नहीं। हियर आर द कोड्स। लेफ्ट साइड में पीएचपी का कोड है और राइट साइड में हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है। आप वीडियो को पॉज करके इन कोड्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में स्विच स्टेटमेंट सेम तरीके से काम करता है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन ऑपरेटर है दैट इवैल्यूएट्स टू एनी पॉसिबल वैल्यू। अब जो वैल्यूज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर वी हैव डिफरेंट केसेस इन आवर कोड, और एक्सप्रेशन किस केस वैल्यू से मैच कर रहा है उसके बेसिस पर कॉरेस्पॉन्डिंग कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जेएस।